हेलो दोस्तों। आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे। अब मैं 10th क्लास के मैथ का भी चैप्टर शुरू कर दिया हूँ, बिहार बोर्ड का। और इसमें पोलिनोमियल, ये जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो है। इसको इसमें जो है पहले तो ये पोलिनोमियल का पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं बेसिक, क्योंकि इस वीडियो में बहुत बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, ताकि आगे जो चैप्टर में उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम एकदम जीरो से ले रहे हैं, और आपको ये मानकर मैं चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, और अगर ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर तरह का कंटेंट आपको दूं, हर बातों से समझाऊं। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। हम ये पोलिनोमियल समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। देखिए, पहले हम चर को समझते हैं कि चर किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे बोलते हैं। देखिए, चर उसे कहते हैं जिसका मान जो है निश्चित नहीं होता है, वो बदलता रहता है। और चर को एक्स, वाई, जेड, टी, यू, भी, डॉट डॉट इत्यादि से सूचित किया जाता है। अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो एक्स का वैल्यू कुछ और है, एक्स का वैल्यू 10 भी आ सकता है, एक्स का वैल्यू 5 भी आ सकता है। इसी तरह से वाई का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो चर राशि है, इनका मान जो है, इनका वैल्यू जो है निश्चित नहीं है। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। और अचर देखिए, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसका मान जो होता है वो फिक्स होता है। इसका मान क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे अगर जीरो है तो भाई जीरो है, वन है तो वन है, टू, 2/7, पाई, ये जो है चर राशि है, अचर राशि है, सॉरी। तो इनका मान जो है बदलने वाला नहीं है। वन है तो वन है, टू है तो टू है। जैसे मान लीजिए, एक ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये x+2 बराबर 20 है, और एक और क्वेश्चन ले रहे हैं x+4 बराबर 10, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा? दो उधर घटेगा तो 18 आ गया। यानी यहाँ x का वैल्यू आया 18, और यहाँ x का वैल्यू कितना आया? ये 4 इसमें घटेगा तो 6। तो देखिए, x का मान जो है यहाँ कितना आया? 18 आया। x का मान यहाँ कितना आया? 6 आया। तो ये जो x है, इसका मान यहाँ 18 था, फिर यहाँ 6 हो गया। तो इसको हम बोलेंगे ये जो है चर राशि है, अर्थात इनका जो मान है वो बदलता रहता है। इनका मान कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है, लेकिन जिसका मान न बदले वो क्या होता है? उसे हम अचर बोलते हैं। अब हम समझेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, देखिए, बीजीय व्यंजक का मतलब है कि अगर आप अचर में या तो गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, कोई भी क्रिया कीजिए चर के साथ, तो वो जो फंक्शन बनता है, ये जो फंक्शन बनता है वो बीजीय व्यंजक बोलते हैं। कैसे? आप कोई एक अचर बोलिए कि जैसे 10 क्या है? अचर है। कोई चर राशि बोलिए तो चर राशि x, और इसको गुना कर दीजिए तो 10x क्या बना? एक बीजीय व्यंजक बना। इसको हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। उसी प्रकार से 2x+3, 9x/4, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब हम पद के बारे में समझेंगे। पद, टर्म, यानी अगर जहां प्लस माइनस लिया हो, तो ये जो प्लस माइनस टर्म को बताता है कि कितना टर्म है, गुना नहीं बताता है। जैसे मैं बोलूं कि ये 2x कितना टर्म है, तो आप बोलिएगा कि इसमें एक टर्म है, अर्थात एक पद है। और ये 3 × x² में कितना पद है भाई? तो ये भी एक पद है। ये भी कितना पद है? एक पद है। ये 3, ऐसा नहीं है कि 3 एक पद हुआ x², ये 3x² एक पद हुआ। उसी प्रकार से ये 2x+5 कितने पद हुआ? तो दो पद हुआ। ये 5 एक पद, 2x एक पद, तो कितना पद हुआ? दो पद हुआ। अगर मान लीजिए कि x+2x, ये कितना पद हुआ? तो ये भी एक पद है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x+2x क्या होता है? 3x। तो ये भी क्या है? एक ही पद है। इस बात को आप समझिएगा। अब हम गुणांक के बारे में कुछ समझते हैं। गुणांक किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट।
देखिए मैं लिख दिया कि -3x, तो x में ये चर राशि में कितना से गुना किया गया है? 3 से। तो हम बोल सकते हैं कि x का गुणांक कितना है? x का गुणांक -3 है। अगर -4/7 एक्स स्क्वायर है, तो देखिए एक्स स्क्वायर में कितना से गुना किया गया है? -4/7 से। तो हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक -4/7 है। अगर कहा जाए कि इस y में कितना है गुणांक, तो आप बताइए कि इस y का गुणांक कितना है? तो y में y को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने y, तो भी तो 1 ही y ही वैल्यू होता है, और y में 1 से गुना किया गया है, तो हम बोलेंगे कि y का जो गुणांक है, y को गुणांक जो है वो 1 है। अब हम बहुपद के बारे में समझते हैं। देखिए बहुपद, बहुपद का मतलब होता है ये जो है, बहु का मतलब होता है बहुत, और ये तो पद है। तो बहुपद में क्या होता है? बहुत सारा पद होता है। बहुपद में क्या होता है? बहुत सारा पद होता है जो मिलकर बहुपद कहलाता है। जैसे एक टर्म का भी बहुपद होता है, 2 टर्म का भी बहुपद होता है, 3 टर्म का भी बहुपद होता है। जैसे देखिए ये मैं लिख रहा हूँ 2x + 3, ये क्या है? बहुपद है। भाई बहुपद कैसे कहेंगे? देखिए जो चर राशि दिया है, ये जो चर दिया है, इसका जो घातांक होना चाहिए वो एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन कौन सा पूर्णांक? तो पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए। पॉजिटिव पूर्णांक यानी 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, या साथ में 0। तो हम पूरा कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि भाई पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक को, और जब 0 को मिला लेते हैं तो बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो कुल मिलाकर हमें कहने का मतलब है कि जो पावर होना चाहिए, जो घात होना चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। बस जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए मैंने लिख दिया कि 2x + 3, ये क्या है? बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का पावर 1, ये जो 1 क्या है? पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह एक बहुपद है। अगर 2x² + 9, ये क्या है? तो यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है। कैसे? समझिए, केवल समझते जाइए। क्योंकि x का पावर कितना है? 2 है, तो ये जो 2 है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या समझ रहे हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट 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 अनंत। तो जो x का पावर होना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो बहुपद है। देखिए 9x² + 4x + 3, ये बहुपद है कि नहीं? देखिए x का पावर क्या है? तो भाई पूर्ण संख्या है। इस x का पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 समझिए, ये भी पूर्ण संख्या है। और 3 में भी वो x है। जैसे देखिए x के पावर हम 0 लिख सकते हैं, तो x के पावर 0 का वैल्यू होता है 1, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है? 0 है। यहाँ x का वैल्यू कितना है? 1 है। यहाँ x का वैल्यू कितना है? 2 है। तो हम बोलेंगे कि 0, 1, 2, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ये तीनों क्या है? पूर्ण संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक बहुपद है। उसी प्रकार से ये देखिए 9x³ + 4x² + 9, ये बहुपद है कि नहीं? बोलिएगा कि बिल्कुल है, क्योंकि x का जो पावर है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। इस x का पावर क्या है? पूर्ण संख्या है। और इस x का भी पावर क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए ये जो है ये क्या है? एक बहुपद है। अब देखिए, अब कौन से टर्म बहुपद नहीं हो सकते हैं? देखिए कौन से टर्म बहुपद नहीं हो सकते? ये देखिए पावर, अगर मान लीजिए अगर पावर जो है p/q के रूप में दिया है, तो वो भाई भिन्न के रूप में दिया है। जैसे 1/3, 2/5, 7/8, इस तरह से कटता नहीं। तो इस तरह से अगर दिया है तो वह बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि x की पावर 1/3 x² + 4, ये बहुपद है। तो आप बोलिएगा कि देखिए x का ये जो पावर है वो पूर्ण संख्या है। x का ये जो पावर है, जो धनात्मक पूर्णांक है या पूर्ण संख्या, बोलिए ये धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन क्या ये 1/3 धनात्मक पूर्णांक है? बोलेगा कि ये तो भाई 1/3 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है।
तो पहला बात पी बाई क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, जो पावर है वह दशमलव में नहीं होना चाहिए, वह दशमलव में नहीं होना चाहिए। दशमलव का मतलब कि 0.5, 0.2 कुछ भी। अगर दे दे कि x की पावर 3, x की पावर 0.5 प्लस 2, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि ये x का पावर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि पावर दशमलव में नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। तीसरा बात देखिए, अब पावर जो है अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अगर x का पावर अपरिमेय संख्या है तो वो बहुपद नहीं है। अपरिमेय संख्या का मतलब जैसे देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो देखिए, अगर 4 बोला जाए तो ये जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 जो है वो 2 गुने 2 से बना है, 2 गुने 2 से बना है, यानी एक ही अंक को 2 बार गुना किया गया है तो बना है। अगर √9 जो है ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 3 गुने 3 से बना है। 16 भी क्या है? परिमेय संख्या है। और ये 25 भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये √2 जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 का कोई ऐसा 2 फैक्टर बराबर बराबर नहीं है जो इसको टूट सके। तो √2 जो है अपरिमेय संख्या है, √3 जो है अपरिमेय संख्या है, √5 जो है अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अगर यहाँ दे दिया x का पावर √3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्या ये बहुपद है? तो बिल्कुल ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो जवाब दीजिएगा कि जो चर x चर में बहुपद है, x चर में अगर बहुपद है, इसका मतलब है कि जो चर x का पावर होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक है, सही है, लेकिन यहाँ धनात्मक पूर्णांक थोड़ी है, ये गलत है, तो इसीलिए बहुपद नहीं है। चौथा पॉइंट देखिए, पावर जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 4x⁻⁻2 और ये हो गया x + 9, क्या ये बहुपद है? तो आप बोलेगा कि देखिए x का पावर 1, ये जो 1 है, ये 1 जो है धनात्मक पूर्णांक है, और ये -2 जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि ये 1/x ये बहुपद है कि नहीं है, तो आपको लग रहा है कि ये बहुपद है, बल्कि बहुपद नहीं है। 1/x का मतलब कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x⁻⁻1, इसको ऊपर करेंगे तो -1 हो गया, +2, यानी कि यह भी बहुपद नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रकार को समझते हैं। एक बात को ये थोड़ा समझ लें, जैसे देखिए 9x² + 4x + 3, 2y² + 9y, 3t + 9, ये जो है तीनों बहुपद हैं। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये मतलब नहीं है कि हमें चर x ही होना चाहिए, चर x भी हो, चर y भी हो, चर t भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चर का पावर है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। y का पावर 2 धनात्मक पूर्णांक है, y का पावर 1 धनात्मक पूर्णांक है, t का पावर 1 धनात्मक पूर्णांक है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है चर x में बहुपद है। क्या बोलेंगे? कि ये जो है चर x में बहुपद है। इसको क्या बोलेंगे? कि ये चर y में बहुपद है। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको क्या बोलेंगे? ये जो है चर t में क्या है? बहुपद है। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखिए बहुपद, बहुपद का जो रूप होता है ये होता है, देखिए बहुपद का रूप, देखिए बहुपद का रूप, देखिए ये होता है बहुपद का रूप an, x की जगह पर y भी हो सकता है और यहाँ भी n, फिर प्लस an-1 x⁻n-1, फिर प्लस an-1 है an-2 x⁻n-2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? देखिए एक यहाँ a1 x1 और फिर प्लस h0। वाकई में यही जो है बहुपद का रूप है।
और मैं इसको अभी समझा रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, देखिए ये जो है एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एक्स टू दी पावर एन माइनस टू। तो एन का मतलब है वो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। चलिए देखिए, एक्स का पावर एन में कितना से गुना किया गया है, एन से गुना किया गया है। एक्स की पावर एन माइनस वन में कितना से गुना किया गया है, एन माइनस वन से गुना किया गया है। एक्स टू दी पावर एन माइनस वन में कितना से गुना किया गया, एन माइनस टू से गुना किया गया। तो ये जो चीजें हैं ए एन, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये है ए वन, इसको मान लेते हैं कि ये है ए टू, कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मान लेते हैं ए थ्री। तो ये जो ए वन है ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन ये जो एन है, एन को जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वास्तविक संख्या का मतलब भी जीरो होता है। अब वास्तविक संख्या का मतलब देखिए, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। परिमेय मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और बाटा में 2/3 4/6 कुछ भी हो सकता है। और अपरिमेय में √3 √5 √6 इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है वास्तविक संख्या है। और ये चर है, एक्स के एन का अगर वैल्यू हम 2 लेते हैं तो यहाँ 2, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए, हम बहुपद को किससे सूचित करते हैं, तो एफ एक्स से सूचित करते हैं, या पी एक्स से सूचित करते हैं, या क्यू एक्स से सूचित करते हैं, या आर एक्स से सूचित करते हैं। एक्स की जगह पर अगर एफ एक्स है, इसका मतलब कि जो बहुपद होगा वो इस रूप में दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें वाई नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि अगर कोई बहुपद एफ वाई है, इसका मतलब कि वो बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9 है, इस रूप में होगा। तो हम बहुपद को एफ एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स इत्यादि से सूचित करते हैं। अब बहुपद का प्रकार देखेंगे। बहुपद का प्रकार देखिए, बहुपद को 2 तरीका से बांटा जाता है। एक जो होता है उसके पद के आधार पर, पद के आधार पर अगर एक पद है, अगर एक पद है तो उसको हम बोलते हैं एक पदी। क्या बोलते हैं, एक पदी। इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। जैसे एक पद का मतलब है, देखिए ये 9x², ये एक पदी बहुपद है। ये भी एक पदी बहुपद है। 3 भी एक बहुपद है, आगे भी बताएंगे ये नियतांक बहुपद है। तो 3 भी एक बहुपद है, 4x भी एक बहुपद है, 2y भी एक बहुपद है। तो देखिए ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये एक पद में बहुपद है। ये एक ही पद है, ये भी एक ही पद है, और ये भी एक ही पद है। तो इसको हम बोलेंगे ये एक पदी बहुपद है। चलिए, अगर जिसमें 2 पद हो उसको हम बोलते हैं द्विपदी। क्या बोलते हैं, द्विपदी। इंग्लिश में बोलते हैं बिनोमियल। 2 पद का मतलब कि x + 2, ये क्या है, ये इसमें 2 पद हैं, तो 2 पद को क्या बोलेंगे, द्विपदी। उसी तरह से 9x² + 9, 2x + 3, ये जो है द्विपदी बहुपद है। अब हम समझेंगे कि जिसमें 3 पद हैं, जिसमें 3 पद हैं उसको बोलते हैं त्रिपदी। क्या बोलते हैं, त्रिपदी। इंग्लिश में ट्रिमोनियल बोलते हैं, ट्रिमोनियल। देखिए, अगर जिसमें 3 पद हैं, जिसमें 3 पद हैं उसको त्रिपदी बोलेंगे। जैसे 9x² + 4x + 3, कितना पद है, 3 पद। एक पद, एक पद, ये एक पद, ये यानी कितना पद हुआ, 3 पद। 2x² + 9 + 4x, इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्या बोलेंगे कि ये भी त्रिपदी है। चलिए, अब हम घात के आधार पर समझेंगे, लेकिन एक और बात थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई बहुपद ये दिया है, जैसे कि 2x² + 4x, ये क्या है, एक बहुपद है। तो इस x का मान, x का पावर कितना है, 1 है। इस x का पावर कितना है, 2 है। तो बोलेंगे कि इस बहुपद का जो अधिकतम घात है,
अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसीलिए इस बहुपद को, अगर ये बहुपद fx बराबर है तो बोलेंगे कि ये बहुपद fx का बहुपद, इस बहुपद का घात क्या हुआ, यानी बोलेंगे कि इस बहुपद का घात 2 होगा। तो बहुपद का घात का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम पावर है ना उसको हम बोलते हैं बहुपद का घात। जैसे 4x³ + 9x + 9, ठीक है। तो ये भी तो एक बहुपद है और इस बहुपद का घात क्या हुआ है, तो इस बहुपद का घात है 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ 1 भी है और यहाँ 0 भी है। तो मैक्सिमम पावर जो होता है उसको बहुपद का घात बोलते हैं। अब हम घात के आधार पर देखते हैं, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर पहला जो है वो रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद का मतलब है कि बहुपद का घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बहुपद का घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि उस बहुपद में चर x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए ये 4x + 2 ये क्या है, रैखिक बहुपद है। क्यों है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 1 है, अधिकतम पावर 1 है। ये 9 + 3x, 9 + 3x, तो x का पावर अधिकतम पावर 1 है, तो यह भी रैखिक बहुपद है, यह भी रैखिक बहुपद है। अच्छा क्या बताइए कि ये 2x रैखिक बहुपद है, 9x रैखिक बहुपद है, हाँ बिल्कुल यह भी रैखिक बहुपद है, क्योंकि x का पावर 1 है और यहाँ भी x का पावर 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद है। यानी रैखिक बहुपद में एक पद भी हो सकता है और 2 पद भी हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना। रैखिक बहुपद में अधिकतम 2 ही पद हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका जो रूप होता है, देखिए इसका जो रूप होता है वो इसका रूप होता है ax + b, ax + b। तो ab क्या है, a और b जो है वास्तविक संख्या है, a और b वास्तविक संख्या, यानी 1 है, 2, 3 कुछ भी ले लीजिए, वास्तविक संख्या में √3, √5 इत्यादि। तो a और b क्या है, वास्तविक संख्या है। और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि 0 भी वास्तविक संख्या है, लेकिन a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं लेकर चलेंगे। यानी कि ये जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा तो रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x का पावर 1 है और इसमें 0 से गुना कर देंगे तो ये पूरे फंक्शन 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो रैखिक बहुपद नहीं होगा। चलिए, तो रैखिक बहुपद का जो अधिकतम घात होता है, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है। बहुपद का घात कितना होता है, बहुपद का घात 1 होता है। और उसमें अधिकतम पदों की संख्या, अधिकतम पदों की संख्या कितना हो सकता है, 2। अभी बताएं, 2 हो सकता है। चलिए अब देखिए ये 4x क्या है, रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है। तो आप बोलिए कि बताइए ये तो x + b के रूप में नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए x के साथ a रहेगा तो x के साथ a है, तो 4x + हम 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 4, जो x के साथ है वो a का वैल्यू, और जो ये है b का वैल्यू। उसी प्रकार से 9x को क्या हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 9x + 0, तो ये हो गया a का वैल्यू और ये हो गया b का वैल्यू। तो रैखिक बहुपद समझ में आ गया होगा। एक और बात समझ लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि रैखिक बहुपद एक है ये x + 3, x + 3, तो x + 3 है, तो बहुपद का जो शून्यक किसे कहते हैं वो समझते हैं। बहुपद का शून्यक उसे कहते हैं कि हमें x का ऐसा मान चाहिए। देखिए x का एक ऐसा मान चाहिए कि यहाँ पुट करने से ये पूरे फंक्शन 0 बन जाए, यानी fx 0 बन जाए। तो आप बोलिएगा कि देखिए x का मान एक आप -3 पुट कीजिए ना, तो अब बताइए कि fx बराबर x का मान -3 पुट कीजिएगा तो fx का वैल्यू क्या निकल कर आया, 0 निकल कर आया कि नहीं आया। तो देखिए जिस x के वैल्यू अगर जो भी आप रखते हैं और वो रखने के बाद अगर ये fx का वैल्यू 0 आ गया तो समझिए कि ये जो x बराबर -3 है वो बहुपद का शून्यक है। ये बहुपद का क्या है, शून्यक है। और शून्यकों की संख्या एक ही हो सकता है। अधिकतम पावर, अगर अधिकतम पावर जितना होगा बहुपद की संख्या उतनी होगी। तो इसमें तो अधिकतम पावर 1 है,
तो इसमें बहुपद इसमें शून्यकों की जो संख्या है, शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 है। और ये एफ एक्स, बहुपद एफ एक्स का ये शून्यक है, और इसमें शून्यक कौन है, तो -3 है। तो आप शून्यक समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर, द्विघात बहुपद पर। देखिए, ये जो है द्वि का मतलब 2 होता है और घात का मतलब घात। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए, द्विघात का मतलब ये होता है कि जिसका जो घात होना चाहिए, अधिकतम घात होना चाहिए, अधिकतम घात वो 2 होना चाहिए। अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे 4x² + 9, यहाँ देखिए ये x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये क्या है, बहुपद है। ये बहुपद है, माने बहुपद है। चलिए 3x² + 4x, ये बहुपद है कि नहीं, बिल्कुल बहुपद है, ये भी बहुपद है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 हो भी सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका जो रूप होता है वो होता है ax² + bx + c, यानी कि इसमें द्विघात में जो टोटल पदों की संख्या, अधिकतम पदों की संख्या 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। देखिए, जो x² के साथ है वो a का वैल्यू है, जो x के साथ है, इस साथ का मतलब गुणांक है, तो जो x के साथ है वो b का वैल्यू है, और जो बच गया वह c का वैल्यू है। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, 2x² + 4x + 9, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। कैसे द्विघात बहुपद है, देखिए x का पावर कितना है, 2 है, यहाँ x का पावर कितना है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है, तो 2 है तो 1 भी है, 0 भी है, तो अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो जिस बहुपद का अधिकतम पावर 2 रहेगा वो द्विघात बहुपद होगा। तो इसमें a का वैल्यू क्या है, 2 है, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 4 है, और c का वैल्यू क्या है, 9 है। चलिए अब ये बताइए 9x² + 4 ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, बोलिएगा कि बिल्कुल है, क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर है 2 है। तो आप बोलिए कि इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ax² + bx + c, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें कि ax² + bx + c है, तो a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, इसमें भी वास्तविक संख्या है, और a इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो है 0 के बराबर नहीं है। तो 9x² + 4 को इस रूप में लिखेंगे, तो देखिए 9x², और x वाला तो टर्म नहीं है, x के पावर 1 वाला टर्म नहीं है, तो हम उसको ऐसे 0 × x के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो 0 हुआ, और 4 × x के पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए ये तो पूरे फंक्शन 0 है, और x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, तो इसका मतलब ये जो है यही फॉर्म है। तो x² के साथ यानी a का वैल्यू 9 हुआ, b का वैल्यू 0 हुआ, और c का वैल्यू 4 हुआ। अब ये बताइए 2x², ये जो है एक ही टर्म है, तो ये क्या द्विघात बहुपद है, बिल्कुल द्विघात बहुपद है, बिल्कुल द्विघात बहुपद है, क्योंकि a का तो वैल्यू 2 है, तो a का वैल्यू 2 है, तो b का वैल्यू 0 होगा, c का वैल्यू भी 0 होगा। क्लियर। चलिए तो इसमें देखते हैं, देखिए इस द्विघात बहुपद में बहुपद का जो घात होता है वो 2 होता है, यानी अधिकतम पावर को घात बोलते हैं। क्लियर। बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है, और इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितना होता है, तो अधिकतम पदों की संख्या, अधिकतम पदों की संख्या 3 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर। चलिए यहाँ एक और बात, इसमें शून्यकों की संख्या समझते हैं। इसमें शून्यकों की जो संख्या है, शून्यकों की संख्या, तो जितनी बहुपद की घात होती है ना, उतना ही शून्यकों की संख्या होता है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है, और इसको अभी मैं समझा रहा हूँ। चलिए देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये है x² + 3, ठीक है, तो x का यहाँ पर 2 मान हम रख सकते हैं, तो ये पूरे फंक्शन 0 बन रहा है, वही ना बोलते हैं शून्यक। शून्यक का मतलब है, किसी बहुपद का शून्यक कहेंगे कि जब x का वैसा मान जो यहाँ पुट करने से ये फिक्स का वैल्यू 0 आ जाए। तो देखिए x का वैल्यू -3 रखिए, तो -3 रखिएगा, तो -3 का स्क्वायर
माइनस, यहाँ -3 का स्क्वायर, यहाँ हम 9 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9। और एक मिनट, यहाँ माइनस कर लेते हैं, सॉरी। देखिए एक्स स्क्वायर -9 है, समझने के लिए अभी देखिए एक्स स्क्वायर -9 है, तो यहाँ अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया। और यहाँ -9 है, तो देखिए एक्स स्क्वायर -9, ये एक्स स्क्वायर -9 है, तो एक्स का वैल्यू हम -3 रखे तो 9 आया, तो ये 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो एक एक्स का वैल्यू हम -3 रख दिए तो एफ एक्स का वैल्यू 0 आ गया। और एक 3 भी रखिएगा, इसमें एक 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर -9 है, 9 -9 0, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ 2 संभव है। कितना संभव है? 2। अरे ऐसे भी देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 9 होगा तो एक्स बराबर +-√9 होगा, तो एक्स का वैल्यू +-3 इस तरह से निकल गया। तो मुझे समझाना था। तो जब द्विघात बहुपद हैं तो उसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा, और अधिकतम पदों की संख्या 3, और बहुपद का घात 2 होगा और अधिकतम घात 2 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए, और किसी प्रकार का अगर त्रुटि हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। अगले वीडियो में हम त्रिघात चतुर्घात और उसके साथ नियतांक बहुपद और शून्यक बहुपद को कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू।